नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बोंगपिन वाइब्स। चलिए आज एक साथ हम लोग पटना चलते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं। ये हावड़ा स्टेशन का बाहर है जहां से हम लोग एंट्री करेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा स्टेशन के ठीक पीछे हावड़ा ब्रिज भी दिख रहा है। तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम लोग एंटर कर गए हावड़ा स्टेशन के अंदर। एंटर करते ही आपको जनरल वेटिंग एरिया मिलेगा और आपको आसपास खाने पीने का शॉप्स, फूड प्लाज़ा, एग्जीक्यूटिव लॉन्च सब कुछ मिलेगा। हम लोग चलते हैं अभी एग्जीक्यूटिव लॉन्च की तरफ कुछ खाने पीने के लिए। बाहर बहुत गर्मी थी तो सोचा एसी की हवा ले ले और साथ ही साथ पेट पूजा भी हो जाएगा। तो हमने खाना खाया और हम 9 नंबर स्टेशन की तरफ रवाना थे। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म में पहुंचे तो हमारी ट्रेन आ गई थी। ट्रेन थी हावड़ा से राजेंद्र नगर तक की, बट हमें पटना साहिब में उतरना था। चलिए अब हम अपनी सीट ढूंढते हैं। हमारा था बॉगी नंबर B6। हमारी थी रात की ट्रेन। हम रात को सो के उठे और सुबह देखा कि हम पटना साहिब स्टेशन पर पहुंच गए हैं। स्टेशन के बाहर आपको बस, गाड़ी, टुक टुक सब कुछ मिल जाएगा। अभी हम लोग टुक टुक लिए और टुक टुक लेके आज हमारा पहला मंजिल की तरफ चल पड़े, जो कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा के सामने ही हम लोग ने रूम ले लिया था, जहाँ पे हम लोग नहाने धोने के बाद फिर हम गुरुद्वारा के अंदर आए। गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब। फिर हमने गुरुद्वारा का पूरा नज़ारा लेते हुए मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद फिर हमें प्यास लगी, जहाँ पे हमने जल लिया। जल लेने के बाद हम लंगर घर की तरफ प्रवेश करने लगे, जहाँ हम लोग ने लंगर छका। और यहाँ पे ये है लंगर घर, जहाँ पे हज़ारों लोगों के लिए लंगर बनाया जाता है। लंगर घर से निकलते हुए फिर हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर हम बाहर निकल गए, जहाँ का हम मार्केट की नज़ारा लेते हुए हम दूसरे गुरुद्वारा की मंजिल की ओर चल पड़े हैं। हम पहुँचे हैं गुरुद्वारा सुनार टोली। सुनार टोली पे हमने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद फिर हम जा रहे हैं गौ घाट के तरफ। यह है गुरुद्वारा गौ घाट गुरुद्वारा, जहाँ पे हमने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद हमने माता गुजरी का चक्की देखा और ये जो पेड़ दिखेगा वहाँ पे गुरु तेग बहादुर अपना घोड़ा बांधा करते थे। अभी हम लोग ये पुल पकड़ के हांडी साहिब गुरुद्वारे के तरफ चल रहे हैं। ये पुल गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि पटना सिटी को भी कनेक्ट करता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। ये जो ब्रिज दिख रही है ये डबल डेकर ब्रिज है। गाड़ियाँ और ट्रेन एक साथ चलती है इस ब्रिज से। ऊपर गाड़ियाँ चलती है और नीचे वाला हिस्से में ट्रेन चलती है। यह है गुरुद्वारा हांडी साहिब, जो कि गंगा किनारे के तट पर बना हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं गुरु का बाग गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा आमों के पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पे एक सूखा इमली का तना है, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर अपने संगतों से मुलाकात किया करते।
जो आपको दिख रहा है ये गुरुद्वारा कंगन घाट है। शाम होते ही हम लोग फिर से पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंच गए, जहां पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सजा हुआ है लाइटों से। और अभी यहां पे आरती एवं अरदास होगी। गुरुद्वारा के साइड में ये दुकान है जहाँ पे गरम गरम समोसे और मिठाइयाँ मिल रहा था। सुबह उठ के गरम गरम पूड़ी कचौड़ी और जलेबी खा के हम लोग पटना के तरफ चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोलघर है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। इसका जो डिज़ाइन है गोलाकार, वो इसको बड़ा प्रसिद्ध बनाता है। अभी हम लोग पटना साइंस सेंटर की तरफ चल रहे हैं, जो कि जस्ट गांधी मैदान के ऑपोजिट में ही है। आपको यहाँ पे 40 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट काट के अंदर एंट्री मिल जाएगा। एंट्री के बाद ही आपको ये गार्डन दिखेगा, जहाँ पे साइंस का कुछ ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या साइंस कारनामा कर सकती है। तो चलिए साथ में चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या है। इसमें अलग अलग दिशा से देखने से अलग अलग चीजें दिख रहा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रैवल करते हैं यहाँ पे दर्शाया गया है। इस चक्के को घुमाने से तो बाघ दौड़ने लगा। काफी कोशिश किया, एक भी बॉल अंदर नहीं गया। यहाँ पे आप अपना रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं। ये आप नल देख सकते हैं, कहाँ से पानी आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन पानी गिरते ही जा रहा है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक गन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बच्चे होंगे तभी एंट्री अलाउड है, ये बच्चे का एरिया है। यहाँ पे आर्टिक रीजन का रेप्लिका बनाने का कोशिश किया गया है, दर्शाने का कोशिश किया गया है कि वहाँ का जियोग्राफी, स्नो, पेंगुइन्स कैसे रहन सहन करते हैं उनके बारे में बताया गया है। जिस भी तरफ देखो ये ट्रेन खत्म ही नहीं हो रहा है। ये इन्फिनाइट वेल है।
मुझे तो सबसे मज़ा इसी में आया, ये भूल भुलैया था। और ये ताज़ा ताज़ी बनी हुई ठंडी ठंडी लस्सियाँ, इस पटना की गर्मी में मज़ा आ गया। पटना आए और लिट्टी चोखा ना खाए तो कैसे चलेगा, वो भी मनोज के लिट्टी चोखे। कोयला पे उबली हुई गरम गरम चाय। और अभी हम इस्कॉन टेम्पल पटना वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे भी बहुत सुंदर तरीके से इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है। हम लोग पहुँच गए पटना स्टेशन के पास हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर मनोकामना मंदिर माना जाता है, जहाँ हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमान मंदिर से आपको पटना स्टेशन भी दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हनुमान मंदिर पटना स्टेशन ये सिटी सेंटर के तरफ आता है, तो पटना सिटी सेंटर के आसपास आपको मिलेगा। ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस किया कि ब्रिज के नीचे लॉयल लोग सब अपना छोटा छोटा टेबल में चेम्बर टाइप बना के अपना छोटा छोटा केसों का कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए। अभी हम लोग एक घाट पे रुके हैं, बहुत से घाट है गंगा किनारे, आप किसी में भी रुक सकते हैं। सुबह जिस फ्लाईओवर या पुल से हम लोग पटना सिटी के तरफ गए थे, उसी पुल के ठीक नीचे से हम लोग फिर से पटना साहिब के तरफ चल रहे हैं। बिहार आए हो और भैंसिया ना देखे तो क्या देखे। गंगा किनारे सब भैंस लोग नहाते हुए और खाना खा के मज़े से सोते हुए। अभी हम लोग पटना साहिब स्टेशन आ गए, हम लोग हावड़ा चलेंगे। हमारा पटना का ट्रिप ख़त्म होते हुए अभी हम लोग ट्रेन में चले सोने। हम लोग रात को ट्रेन पकड़े थे और सुबह सुबह हम लोग देखिए हावड़ा पहुंच गए। और अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर, यहीं से आप लोगों को अलविदा कहते हुए बाय बाय।